नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। लेकिन जिस बात का डर था मेरे बच्चों के साथ में वही हुआ और हमेशा वही होता आया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, है ना, कि किस बात का डर था और क्या बात हुई। देखिए अभी तक है ना बैग से सामान निकलने की भी है ना टाइम नहीं मिला। जैसा मतलब आए वहाँ पे आने के बाद में बैग वगैरह वैसे रख दिया था। तो दोस्तों मेरे बेटे का इतने दिन से फीवर नहीं उतर रहा था और बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था, सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी ना, तो एक डॉक्टर को चेंज कर चुकी थी मैं। और पहले जिनके पास में मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा था, इसका टीका वगैरह, जो सांस नहीं ले पा रहा था, तो फिलहाल ठीक हो गया था। तो जैसे दोबारा से बढ़ा तो इस डॉक्टर के पास दवाई चलते हुए 4-5 दिन हो चुका है, तो वो सही नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली उन्होंने है ना ये सीबीएसई जांच मतलब लिख दिया। तो मैं गई थी उसको लेकर सुबह 10 बजे डॉक्टर बैठते, तो 10 बजे उस दिन दिखाने के बाद में उन्होंने 2 जांचें लिखे थे, एक तो सीबीएसई का और दूसरा पता नहीं कौन सा जो इन्फेक्शन वगैरह चेक करते हैं, मुझे नाम तो नहीं पता। तो उन्होंने चेक किया और चेक करने के बाद में शाम को जैसे रिजल्ट मिला ये, तो उनको दिखाने के बाद में उन्होंने बोला कुछ भी सही नहीं आया, इसमें जो है बच्चों के इन्फेक्शन आया है। मैंने बोली सर बाकी सब ठीक है। तो उन्होंने बोला 2 ही तो जांचें कराई थी तो दोनों ही खराब आया है, तो फिर बाकी का क्या। तो मैंने कहा सर मुझे पता नहीं है कि कौन कौन सी जांचें हुई। तो उन्होंने यही बोला है कि जो भी 2 जांच कराए थे, एक तो सीबीएसई का और दूसरा एक जो, तो दोनों ही रिपोर्ट खराब आया है, सही नहीं है। और देख सकते हैं मुझे तो ये जो डॉक्टर का लैंग्वेज है बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो प्लेटें हैं वो बड़ी हुई है, कुछ भी सही नहीं है। तो मतलब कुल मिला के ये है, इसका जो रिजल्ट है वो खराब आ चुकी है। तो दोस्तों इंसान जो है ना, इंसान की शक्ल में, इंसान की सूरत में है ना, हैवान का होना तो वो भी कम है। आज आप लोगों के सामने मैं दोनों बच्चों को किस तरह से पाल रही हूँ, किस तरह से कैसे क्या कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ। और अभी मैं फिलहाल अकेली हूँ दोनों बच्चों के साथ में, मेरा कोई भी नहीं है। मेरी मम्मी पहले थी जयपुर में, वो भी जा चुकी है जयपुर से। और देख सकते हैं बच्चों का हालत इतना गंभीर हो चुकी है, जहाँ बच्चों को पूरे तरह से इन्फेक्ट मतलब बताया गया है, इसका कंडीशन खराब है, यही बोला है डॉक्टर ने। तो अभी उसका फ्रूट्स वगैरह सब कुछ बंद है। ठंडे के मौसम में तो भाई वैसे ही दही मतलब नहीं देते छोटे बच्चों को। और डॉक्टर ने बोला किसी भी तरह से उसको फल फ्रूट नहीं दे सकते, चाहे वो एप्पल हो चाहे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी फल फ्रूट। और ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने पूछा कि सर ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला आप ड्राई फ्रूट्स भी नहीं दे सकते हो क्योंकि बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो फिलहाल के लिए उसका सब कुछ बंद है। और सब्जियां भी 1-2 जो है वो बंद हो चुकी है, टमाटर हो गया और बाकी अरबी हो गया, और भी 2-3 सब्जियां है मतलब बैंगन वगैरह, तो उसको मना कर दिया है। नॉर्मली दलिया और खिचड़ी देने के लिए बोला है। तो आपसे मेरा बच्चा जब तक ये मेडिसिन चालू रहेगा तब तक जो है इसे दलिया और खिचड़ी खिलाना पड़ेगा, इसके अलावा उसको कुछ ही नहीं दे सकते। दूध के लिए भी उन्होंने मना ही किया है क्योंकि दूध से भी कोल्ड ज़्यादा होता है। तो उसकी सांस लेने में जो तकलीफ हुई है ना, वो इस इन्फेक्शन की वजह से हुआ है और इसी की वजह से फीवर नहीं उतर रहा है। अभी 3 दिन का दवाई दिया है उन्होंने, 3 दिन बाद में अगर सही नहीं होगा ना, तो उसके बाद में फिर दोबारा से मुझे उनको दिखाना पड़ेगा और आगे का फिर जो भी होगा वो उस हिसाब से करेंगे। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक औरत कितनी लाचार और कितनी बेबस हो, चाहे कुछ भी हो, बच्चे के लिए पैसा खुद के लिए कुछ काम करे ना करे, कुछ लाए ना लाए, लेकिन बच्चों के लिए लाना पड़ता है, मजबूरी है। और एक बाप वो है जहाँ वकील के पैसा भर रहा है, वकील को देने के लिए पैसा है, लेकिन बच्चे के इलाज के लिए पैसा नहीं है। तो मैं हमेशा से यही बात कहती हूँ कि भगवान कि मतलब मैंने ऐसा कौन सा गलती की थी जो मेरी गलती की सजा मेरे मासूम बच्चों को मिली। मुझे इस बात का कभी अफसोस नहीं है। ये नहीं कहती हूँ कि मतलब मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, मेरे जो सोकल पति है उनको मैं उन्हें मिस नहीं करती हूँ। और अब मेरे दिल में जो पहले वाली फीलिंग थी ना, वो फीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। जो पति के लिए एक फीलिंग होती है वो फीलिंग नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इतने दिन से मेरे जो कट है ना, ये बिल्कुल मतलब खाली है, क्योंकि मेरा गले में मंगलसूत्र था। तो मेरा जब बेटा बीमार पड़ा तो मैंने उस टाइम उसे उतार के और मतलब बेच दिया।
जो भी पैसा आए थे ना वो मेरे बच्चों के पीछे लगा, और बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो इसके ट्यूशन फीस हो गया, घर का राशन पानी हो गया, जो भी था वो सब कुछ किया। 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे बिना इनकम के आप लोग सोच सकते हैं फर्क तो पड़ता है। तो दोस्तों, आदमी चाहे कैसा भी हो, कितना भी मतलब सीधा हो, कितना ही कुछ हो, कभी भी नहीं भरोसा करना चाहिए। मेरा पति कहते थे कि अगर तुझे कुछ होगा ना तो मैं अपने खून का एक एक बूंद लगा दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तेरे बिना नहीं रह सकता। नतीजा क्या निकला? मेरे बिना नहीं रह सकते, समझ में आती है, मेरे साथ जो किया वो समझ में आती है, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि 2 मासूम बच्चों के साथ में इस तरह मरने के लिए छोड़ देना। ठीक है, छोड़ दिए, वो भी समझ में आती है, लेकिन जब बच्चा बीमार पड़ा है उसका तो मतलब पैसा देना चाहिए ना आपको। ये देख रहे हो किशोर कुमार शर्मा, मुझे पता है आप मेरी वीडियो देखते हो, तो ये भी देख लो, ये डायग्नोस्टिक सेंटर वालों का है, और यहाँ पे तारीख वगैरह आप देख लो अच्छे से, और कितना पैसा लग रहा है, कितना क्या हो रहा है, और ये है इसके जांच का रिपोर्ट वगैरह सब कुछ सामने है। जांच का रिपोर्ट कोई निकाल के तो लाता नहीं है, और बाकी ये दवाई की पर्ची वगैरह जो बच्चों की मतलब एक बार में जो फीस लग रहा है, देखिए यहाँ पे 190 रुपये तो ये हो गया जो कि सिर्फ मेडिसिन का खर्चा है, और इस जांच में लगा है, इस जांच को करवाने में लगा है कितना लगा है 600 रुपये। तो 600 रुपये तो ये हो गया, 10 रुपये कम 200 तो ये हो गया, और डॉक्टर का फीस है ना आजकल बढ़ के 300 रुपये हो गई है, तो 800 रुपये ये हो गया, 1100 रुपये हो गया। सिर्फ एक दिन का खर्चा कितना हुआ? 1100 रुपये। तो एक औरत कहाँ से लाए? आप कहते हो ना कि धंधा कर ले तो पैसा नहीं है, तो धंधा भी करे ना तो भी शायद इतना इनकम नहीं आएगा। एक बच्चे का खर्चा एक दिन में 1100 रुपये आ रहा है, वो भी सिर्फ मेडिसिन का और ये चेकअप का। तो सोचिए कि 2 बच्चों का मेरा कितना खर्चा बैठ रहा है, और किस हिसाब से चला रही हूँ, मेरा घर में क्या क्या राशन है या फिर क्या क्या नहीं है। ऑटो किराया जाने का, क्योंकि 2 बच्चा है तो बाइक वाला ओला अगर मैं बुक कराती हूँ तो जाने आने का खर्चा नहीं हो पाता है। 2 बच्चा है, अगर मैं ओला बुक कराती हूँ ना बाइक वाली, तो 2 बच्चे नहीं आ पाते, 3 जने एक बाइक वाली ओले में या तो वो कैंसिल कर देंगे देखने के बाद में, 3 जने नहीं जा सकते बाइक में ओले में, तो ऑटो करना पड़ता है। तो ऑटो में महंगा पड़ता है, 100 रुपये जाने का लेता है, 100 रुपये आने का लेता है, और 1100 रुपये प्लस घर का राशन पानी है, सब्जी है, सब कुछ है। पानी का जो पीने वाला पानी है ना वो यहाँ पे मुझे खरीद के पीना पड़ता है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे पीने का पानी नहीं आता, फ्लोराइड वाले पानी है, इससे नहाना धोना सब कुछ करना पड़ता है, पीने का तो लेना ही पड़ता है। बच्चा है साथ में, बच्चा नहीं भी हो तो भी आप फ्लोराइड का पानी कहाँ तक पियोगे? नहीं पी सकते, कोई भी नहीं पी सकता है संसार में, जो मैं तो क्या चीज हूँ। तो दोस्तों, जो भी अगर लेडीज है मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको भी कभी फैमिली से कहीं से भी आपको पैसा वगैरह मिले ना, या जो भी अगर अपन माँ के घर जाता है, पीयर में जाता है, या किसी के भी पेरेंट्स के पास जाता है, तो जो भी हमें पैसा वगैरह मिलते हैं ना, उस पैसे को कभी किसी को ना दे, कभी किसी को ना दे। उस पैसे को ना सेविंग करना चाहिए। जो गलती मैंने की है ना, मैं अपनी मम्मी से पैसा ले लेके, यानी मेरी मम्मी मुझे जो भी देते थे ना, मैं उस पैसे को ले लेके अपना घर का राशन हो गया, मतलब जो भी कुछ था मैंने सब कुछ खर्च किया। और मेरे पति का जो पैसा था ना, वो जो भी इनकम वगैरह करते थे वो सारे पैसे वो अपने पास रख लेते थे, और उन पैसों से वो उस औरत का भरण पोषण या जो भी ये खर्चा वगैरह मेंटेन करते थे उनको, और मैं इस तरह से अपना घर चलाती थी। तो आज नतीजा क्या निकला? आदमी मेरा चला गया, आदमी छोड़ के ही चला गया, परमानेंटली शादी कर लिया। तो ना तो उसका बैंक बैलेंस कभी मेरा हाथ लग पाया, ना ही कभी उसने मेरा घर चलाया। तो मतलब इतना ज्यादा गलत हुआ है ना, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, वो भी मेरी खुद की कमी की वजह से। जब मुझे पता लगा था ना, मुझे उसी टाइम उस बंदे का खर्चा पानी नहीं देना था, जो भी पैसा वगैरह मिल रहा था वो भी खुद के पास रख लेना था। लेकिन मैंने सोचा ही नहीं कि भविष्य में ऐसा भी मोड़ आएगा जहाँ 15 साल के रिश्ता वो 2 बच्चों के साथ में मुझे मरने के लिए छोड़ देगा, जहाँ उस इंसान को बच्चों तक का फिक्र नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट होता है इनमें जीमेल आईडी वगैरह होती है, कांटेक्ट नंबर होती है, मतलब
सब कुछ होता है, कॉन्टेक्ट नंबर, जीमेल आईडी, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ होता है। तो ये फेक नहीं होती है, ये कोई भी चीज़ें है ना, यहाँ पे जो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ ये फेक नहीं होती है। ये सारे चीज़ें जो है वैलिड है, ऑर्गेनिक है। तो ये सब देखने के बावजूद भी आज लगभग मुझे 10-15 दिन हो चुका है बच्चे की बीमारी को अकेले से झेलते हुए। पहले भी मैं बहुत दिनों से झेल रही हूँ, जब से मेरे पति छोड़ के गया, लेकिन देखने के बावजूद भी वो बंदा मुझे 1 भी रुपए नहीं दिया। मुझे सब कहते हैं कि है ना, तुम क्यों फोन करते हो उस बंदे को, क्यों इतना मुंह लगाते हो आप, तो है ना उससे फिर भी मुंह लगाती हो इस उम्मीद पर, ताकि वो मुझे अगर थोड़ा सा पैसा दे देगा ना, जिससे मेरे बच्चों को थोड़ा मतलब मेडिसिन का जो मतलब ला नहीं पाती हूँ, जो दवाई रह जाती है ना, वो दवाई मैं ले पाऊँ, मेरे बच्चे को थोड़ा हेल्प हो जाए। इस वजह से मैं नीचे हो जाती हूँ, खुद बात करती हूँ, खुद परेशान होती हूँ। वो इंसान मुझे ब्लॉक कर रखा है हर तरह से, और उनके रिश्तेदार ऐसे है ना कि क्या ही बताऊं, दूसरे के बारे में बुराई करने से कुछ ही नहीं मिलता है। जब अपना ही सिक्का खोटा होता है ना, तो दूसरे के पीछे भगने से इसलिए रिश्तेदारों को तो मैं ज्यादा याद ही नहीं करती हूँ। उन्होंने मेरे साथ जो किया है ना, अगर किसी भी और लेडीज के साथ रिश्तेदार, अगर कोई भी ससुराल वाले ऐसा करे तो कतई नहीं रहे कोई भी औरत, लेकिन मैंने फिर भी 15 साल निभा दिया, लेकिन फिर भी मैं दोषी बन गई। औरत चाहे करे ना, औरत कितना ही कर ले, उसका नाम कभी नहीं आनी है, कभी नहीं आनी है। ठीक है, आज सारे चीजें मैं दिखा के ओरिजिनल है, उसके बाप से फोन करती हूँ, पैसा मांगती हूँ, बंदा 1 रुपए नहीं देता है। क्यों भाई, पैसे क्यों नहीं देते हो 1 रुपए? एक बात बताइए, बच्चा मेरा है, वो तो है, मेरा ही है, मैं पाल रही हूँ, खिला रही हूँ, रख रही हूँ, मेरा ही है ना, मेरे जानो जिगर। लेकिन बच्चे को 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देना, ये कहाँ तक की मतलब इंसाफ है? मुझे पैसा मत दो, पैसा मेरे हाथ में ना दो, लेकिन जो मेडिकल का खर्चा हो रहा है तुम वो तो दे ही सकते हो। खाना खर्चा नहीं मांग रही हो, कुछ और नहीं मांग रही हो, जो मेडिकल का हो रहा है। बंदे को ये तक कह दी हूँ कि आप मुझे हाथ पे पैसा मत दो, जो हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल के नंबर पर पेटीएम कर दो पैसा, सिर्फ दवाई का। नहीं किया उस बंदे ने। ऐसा बाप देने से अच्छा, भगवान ना करे किसी ऐसे बाप देने से अच्छा ना ही दे भगवान। और मैं भगवान से ये कहती हूँ, भगवान ऐसा बाप है ना, इस बाप को मेरे बच्चे की जिंदगी में तुमने डाल तो दिया है, लेकिन उसके दिमाग में जो यादें है ना, उसे मिटा दो बस। मेरे बेटे को हल्का कर दो, उसे सुकून पहुंचे, उसके बाप की जितने भी यादें है ना उसके दिल दिमाग में, उसे भुला दो। बाप नाम लेना ही वो भूल जाए, उसे कभी ये याद ना रहे कि है ना मेरा भी कोई बाप था, मेरा भी कोई बाप हो। मैं मेरे साथ में है ना, मेरा पति का जो भी फोटो वगैरह था वो मैं कभी निकालती ही नहीं हूँ। और अगर मेरे फोन में मैं कभी बाई चांस भूले भटके याद भी करती हूँ देखने के लिए, अगर मेरा बेटा पास में आता है तो मैं उसे डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं उसे दिखाना ही नहीं चाहती हूँ, ताकि उसके याद में वो चीज़ आए, वो पापा को याद करे। मैं नफरत हो गई है यार, नफरत हो गई है। एक इंसान, इतने मासूम बच्चे जो आज 15-20 दिन हो गया बीमारी से जूझ रहा है, 1 कॉल तक नहीं आया। कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट में चालान के लिए पैसा कटा रहा है, वकील को पैसा दे रहा है, सब कुछ अगला कर रहा है, बस एक मेरे बच्चों के लिए ही पैसा नहीं है। तो भगवान ऐसे बाप दे तो दिया आपने, तो बस आपसे इतनी सी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बेटे के दिल से है ना, ये जो बाप की जो यादें है ना, उसे मिटा दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, अगर मेरे हाथ पर सही सलामत रहेगी ना, मैं अपने बच्चों के लिए ज़रूर करूँगी। जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसे हर खुशी देने की कोशिश करूँगी, हर खुशी दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, और ज़्यादा कोशिश करूँगी। बस मेरा छोटा सा जो बेटा है ना, क्यूट सा, छोटू नाम है जिसका, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। बस दिन के साथ, समय के साथ सारे जख्म भर जाएंगे। मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जैसे मैं जॉब पे जाने लग जाऊँगी ना, मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन पता नहीं जाऊंगी कब, पता नहीं कब क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। मेरे बेटे का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया, उसका तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है। रात को 12 बजे के बाद में उसे बुखार आता है, वो सारे रात परेशान रहता है, और मैं सारा रात उसे पट्टी करती हूँ, सारे रात उसके माथे पर पट्टी करती हूँ।
बच्चे का बहुत ज़्यादा दवाई चल रही है, उसकी जो हमने चेकअप कराया वो चेकअप खराब आई है, चेकअप सही नहीं है। 2 चेकअप कराया तो दोनों में खराब आई है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ते विनती करती हूँ, प्लीज़ आप लोग इतना दुआ करना कि मेरा बच्चा जो है जल्दी से जल्दी सही सलामत हो जाए, और मुझे कुछ ही नहीं चाहिए किसी से। लोग कहते हैं ना कि अपनों से ज़्यादा गैरों की दुआ, तो आप लोग ज़रूर दुआ करना। मुझे यकीन है कि जो भी औरतें हैं ना, उनमें वो एक माँ है, एक ममता है। तो अगर आप लोग ज़रा सा दुआ करेंगे ना, मेरे बच्चे ज़रूर सही हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे को दुआ देने वाला भी कोई नहीं है, बद्दुआ देने वाले 1000 लोग हैं। सब ने ठुकरा दिया, सब ने रौंद दिया। आज मेरा बच्चा 5-6 साल का हो, किसी ने अभी तक फ़ोन नहीं किया। सिर्फ मैं ही उनसे प्यार करती हूँ और कोई नहीं है उनका मेरे अलावा। आप लोग प्लीज़ हो सके तो दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा थोड़ा जल्दी सही हो जाए। मेरी बेटा जो है बड़ा वाला, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे पास बिल्कुल ही पैसा वगैरह इतना समर्थ नहीं है कि मैं अपने बच्चे का इलाज कराऊँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।